जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपका एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है तो आज की वीडियो से आराम से 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आज हम टॉपिक कर रहे हैं लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आता है। और इस वीडियो को देखने के बाद लीडरशिप से रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंस्टाग्राम पर एनसीसी ऑल इंडिया फ्रेंड्स नाम से एक पेज है जहां पर एनसीसी से जुड़ी आपको हर जानकारी मिलती रहती है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेतृत्व के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज के नाम लिखो। तो जिनको OLQs के बारे में पता है, जो 15 OLQs होती हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वे भी आंसर में आप लिख के आ सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो नेतृत्व के मुख्य लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहला तो है सजगता। सजगता मतलब होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी लीडर के लिए। दूसरी बात है निस्वार्थ भाव। जो भी गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने में उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वेलफेयर होना चाहिए, बल्कि सर्विस बिफोर सेल्फ की जो बात होती है वो होनी चाहिए। तीसरा है सुव्यवहार। सुव्यवहार यानी कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। फोर्थ है विनोद प्रियता। विनोद प्रियता का मतलब खुश मिजाज पर्सन होना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि आपका कोई सीनियर है जो खुश रहता है, जो आपसे अच्छे से बात करता है, खुशी खुशी बात करता है, तो उसकी बातें भी आप खुशी खुशी मानेंगे। फिफ्थ है साहस। साहस मतलब करेज। कोई भी ऐसी चीज आती है जो मुश्किल होती है, जिसे करने में हमें डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो करता है वही लीडर होता है। वो कहता है कि यस वी कैन डू इट। सिक्स्थ है यहाँ पे निष्ठा भाव। निष्ठा भाव मतलब इज्जत होनी चाहिए अपने सीनियर्स के लिए, अपने देश के लिए, अपने यूनिफॉर्म के लिए, सभी चीजों के लिए एक निष्ठा भाव लीडर में होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है यहाँ पे निर्णायकता। निर्णायकता का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन जो लीडर होता है वो डिसीजन लेता है। डिसीजन हर बार करेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन डिसीजन लेना करेक्ट होता है और लेना जरूरी होता है। ठीक है। एट्थ पॉइंट यहाँ पे न्यायप्रियता। न्यायप्रियता का मतलब होता है कि वो न्याय के प्रति सजग होना चाहिए एक तरीके से, यानी कि वो किसी भी तरह से भेदभाव ना करे और वो सिर्फ न्याय की बात करे। नाइन्थ पॉइंट है पहल करना। पहल करने का मतलब होता है इनिशिएटिव लेने वाला, यानी कि 10 बंदे हैं, उनमें से कहा जाए कि ये काम कौन करेगा, तो जो सबसे पहले कहे हाँ सर मैं करूंगा, ठीक है, तो वो होता है इनिशिएटिव लेना। टेंथ पॉइंट है यहाँ पे विवेकशीलता, यानी कि बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। 11th पॉइंट है ईमानदारी। ऑब्वियसली जो लीडर होना चाहिए वो ईमानदार होना चाहिए। और 12th पॉइंट है ज्ञानोन्मुख, यानी कि वो हमेशा ज्ञान लेने वाला होना चाहिए, वो हमेशा सीखने वाला होना चाहिए। तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर ले, अच्छे से याद करके जाएं, ये आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता की परिभाषा लिखो। अब नेता यानी कि लीडर, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब भी हम एनसीसी एग्जाम की बात करते हैं तो हाँ, हालांकि पॉलिटिकल लीडर भी जो होता है, राजनेता भी होते हैं, वे भी नेता ही होते हैं, लेकिन हमको वहां से रिलेट नहीं करना है। हमको जब भी अपनी डेफिनेशन देनी है तो हमको जो लीडर की डेफिनेशन देनी है, नेता की डेफिनेशन देनी है, हमको उसे डिफेंस से रिलेट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेता कौन होता है? लीडर कौन होता है? लीडर वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितने भी मटेरियल अवेलेबल है, और साथ में जितने भी पर्सन आपके साथ हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं, उनको आप अच्छे से यूज करते हैं, जो मटेरियल होता है उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जो ऐसा कर पाता है वही एक अच्छा लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेता कितने प्रकार के होते हैं। अब नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है जन्मजात, एक होता है प्रशिक्षित, और एक होता है अंगीकृत। जन्मजात यानी कि जिनमें इनबॉर्न क्वालिटीज होती है लीडरशिप की, वो पैदा ही लीडर होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रशिक्षित, यानी कि जिन्हें लीडरशिप सिखाई जाती है। और तीसरे होते हैं अंगीकृत, कुछ में लीडरशिप क्वालिटी ना होने के बावजूद भी उन्हें लीडर बना दिया जाता है, तो उसे हम अंगीकृत नेता कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो नेता 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से अगर नेतृत्व पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो
नेतृत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, जन्मजात नेतृत्व, प्रशिक्षित नेतृत्व और अंगीकृत नेतृत्व। तो इस तरीके से चाहे क्वेश्चन नेता कितने प्रकार के होते हैं, चाहे नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यही आंसर लिख के आना है उसका, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब 1 मिनट में आपका और लेना चाहूंगा। आपको पता है कि अगर आपका एग्जाम है अभी आने वाले दिनों में और आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितने की होनी चाहिए, तो एनसीसी नोट्स इन हिंदी करके ई बुक है, जिसमें एनसीसी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एनसीसी मॉडल पेपर 2020 जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट डेज जो पूछे जाते हैं एनसीसी के एग्जाम में, और एनसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ये सारी एक ही बुक के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप इस ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यकीन मानिए इसे पढ़ के आप एग्जाम देते हुए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि धारणा क्या है। धारणा एक तरीके से है कि इंट्यूशन हो गया हमारा, कि धारणा चुनने व छांटने की एक प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति सही और गलत को निर्धारित करता है। यह है हमें अप्रासंगिक, अप्रासंगिक का मतलब इररिलेवेंट जो चीज है वह विघटनकारी मतलब नुकसानदायक जानकारी से बचाती है, तो उसे हम धारणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कर्तव्य क्या है। कर्तव्य किस चीज को हम कहते हैं कि ये काम करना हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारी ड्यूटी है। तो क्या मतलब क्या है, उसको ड्यूटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उस कर्तव्य को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कर्तव्य क्या होता है, हमारे नैतिक व विधिक दायित्वों को ही कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। नैतिक यानी कि मोरल दायित्व हो हमारे, और विधिक मतलब कानूनी रूप से कोई दायित्व हमें दिए गए हैं, तो वे दोनों जो दायित्व होते हैं उन्हीं को हम कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य हमें हमारे वरिष्ठ जनों यानी कि जो हमसे बड़े हैं, सहयोगियों यानी कि जो हमारे साथ है, और अधीनस्थों जो कि हमारे सबऑर्डिनेट हैं, के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, तो यही कर्तव्य होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर ज्यादा मार्क्स का आ जाता है तो आपको इस तरीके से उसको लिखना है। और जैसे आपने देखा है, अभी तक हम देख रहे थे इसी बुक के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, उसी तरीके से यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में पॉइंट्स बना के या फिर पार्ट्स बना के आपको आंसर करने हैं अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं आपके बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। ये बात मैं पहले भी बताता हूं कि अगर आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो पैराग्राफ पढ़ने में जो एग्जामिनर होगा उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको दिक्कत होगी, और अगर उसको दिक्कत होगी तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप पॉइंट्स बना के लिखते हैं या फिर पार्ट्स बना के लिखते हैं आंसर के, तो उसको सहूलियत होगी, जो भी आपका एग्जाम चेक करेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक अच्छे नेता के गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो सच्चाई, झूठ नहीं बोलने वाला होना चाहिए, चोरी नहीं करने वाला होना चाहिए, जो भी अच्छा लीडर होता है। दूसरा है विश्वास, दूसरों में अपना विश्वास जगाना और अपने मन में दूसरों के प्रति विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास भरोसा बहुत बड़ी चीज है डिफेंस के अंदर। जब तक आप अपने साथी पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते। तो विश्वास भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम बात करते हैं डिफेंस की। नेक्स्ट है यहाँ पे सहायता, सहायता होती है जो साथियों की सहायता करे भी और जरूरत पड़े तो खुद भी सहायता लेने में न झिझके। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो लीडरशिप की क्वालिटीज को डिफाइन करता है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ईमानदारी, ईमानदारी व वफादारी, देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद से वफादारी, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे समानता, समानता मतलब सभी समान होने चाहिए, उसके लिए जो भी उसके कलीग है वो किसी भी मतलब कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे, रंग के बेस पे कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना करने वाला हो। अनुशासन होना चाहिए, नियमों और जो मानदंड है उनका पालन करने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे निष्ठा, 7 पॉइंट, व्यक्ति, संस्था, समाज व देश के लिए निष्ठा होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निष्पक्षता, जो बिल्कुल भी भेदभाव ना करे और जो निर्णय लेना है वो बिना भेदभाव के लिए, तो उसे हम यहाँ पे निष्पक्षता कहेंगे। सम्मान करना, किसी की उसके गुणों के लिए प्रशंसा की भावना, सम्मान करना। और निस्वार्थता यानी कि उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निजी स्वार्थ से वो दूर होना चाहिए, आत्म केंद्रितता यानी कि सेल्फ सेंटर्डनेस से वो दूर होना चाहिए।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लीडरशिप से रिलेटेड, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को चाहे आप बार बार देखें, इसके नोट्स बनाएं, इसको कैसे याद करें, या फिर लीड लगा के सुने, आपका जो मन करे करो, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ। और भी वीडियो इस तरीके से आती रहेंगी एनसीसी और डिफेंस से रिलेटेड हर जानकारी के लिए। जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।